जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, जितने भी लोग हैं जो फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यूपीएससी 2026 में उनका मेरिट में नाम आ सकता है, तो फिजिकल की तैयारी किस तरीके से करनी है, ये स्टूडियो में बैठ करके मैं ये मत सोचना मैं स्टूडियो में बैठ करके बता रहा हूँ। 2 फिजिकल में फेल हुआ हूँ, 1 फिजिकल में पास भी हुआ हूँ, तो फेल पास दोनों को पता है मेरी क्या-क्या गलतियाँ थी। एक बार फिर से बता दूँ, मैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में फिजिकल में फेल हुआ था, डीपी में फेल हुआ था और यूपी कांस्टेबल में मैं फेल हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों में फेल हुआ था, लेकिन यूपीएसआई के फिजिकल में मैं पास हो गया था। तो किस तरीके से, अब यूपीएसआई का आपको फिजिकल देना है, तो ये 4800 मीटर की दौड़ है आपको, और कितनी देर में कंप्लीट करनी है? 28 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। हालांकि आपको लग रहा होगा टाइम बहुत है, 28 मिनट में तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 4800 मीटर को नहीं देख रहे हो। जब हम फिजिकल करना स्टार्ट करते हैं ना, तो अक्सर हम गलतियां क्या करते हैं, जैसे ही हम दौड़ना शुरू करते हैं, जैसे अभी तक हम पढ़ने में लगे हुए थे, कोई फिजिकल हमारा वर्कआउट हो नहीं रहा था, तो हमारा शरीर उसी तरीके से स्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम अचानक से दौड़ने लगते हैं, तो फिर हमारे जो पैर है ना, पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो जो हड्डी है हमारी, हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो पैर की घुटने से नीचे वाली जो हड्डी है, वहाँ इतना बुरा पेन होता है कि आप थोड़ा सा भी चलेंगे ना, तो आपको बहुत बुरा पेन होगा। वो उससे बचने के लिए आपको अपनी जो स्पीड है वो धीरे-धीरे बढ़ानी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि जाते ही पूरा 5 किलोमीटर दौड़ लगा दूँगा और आज से ही 5 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर दूँगा, मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले तो ये जान लो कि आपको कितना समय मिलेगा। देखो, अभी आपका रिज़ल्ट भी नहीं आया है, अभी तो आपका आंसर की आएगी, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद में तब आपका कहीं डीवीपीएसटी में नाम आएगा, तो उसमें कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने लग जाएँगे मेरे हिसाब से। 1.5 से 2 मंथ आपको आराम से लग जाएँगे। तो इन 1.5 से 2 मंथ में आपको 5 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में अपनी तैयारी करनी है। तो किस तरीके से करनी है? जब आप जाते हैं, सबसे पहले इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर की जाएँगी इस वीडियो में, देखो। एक तो कैसे दौड़ लगानी है, पहली बात कैसे दौड़ लगानी है, ये हालाँकि आप लोग अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो आप लोग जानते होंगे। खाना-पीना आपको क्या रखना है, ठीक है? और तीसरा, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखो, अगर आप ने एग्जाम पास कर लिया और आप दौड़ नहीं लगा पाओगे ना, तो इससे बड़ा दुख ना आपको जिंदगी में कुछ नहीं होगा कि मैंने एग्जाम तो पास कर लिया था, लेकिन मैं गांव मतलब 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया। अगर आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे, तो जिंदगी में कैसे फिजिकल को अपनी स्ट्रोंग कर पाओगे? 5 किलोमीटर तो आप बहुत आसानी से दौड़ लोगे, अभी आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल में फेल भी बहुत लोग होते हैं, ये पहली बात सुन लो। 30 से 40% लोग फेल हो जाते हैं। अब फेल का क्राइटेरिया किस में ज़्यादा होता है, किस में कम, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रनिंग है वो किस समय पर हो रही है। अगर आपकी रनिंग बिल्कुल गर्मियों में हो रही है, जैसे हमारी हुई थी, जून में हुई थी, जून में हमारे लगभग 35 से 40% लोग बाहर हो गए थे फिजिकल में। जून में 10 बजे 12 बजे तक दौड़ा रहे थे। आप जान लो कि 10-12 बजे तक दौड़ना जून की भरी गर्मी में कितना बड़ा टास्क होता है। जब हम दौड़ लगाते हैं ना, सबसे पहले तो अच्छा, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे ये आपका ग्राउंड है, 400 मीटर का एक ग्राउंड हो गया, ठीक है? एक जो गोला होगा 400 मीटर का होगा, तो कुल मिलाकर के आपको 12 राउंड कंप्लीट करने होते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं ना, तो दौड़ने में हमें होश ही नहीं रहता कि हमारे कितने राउंड कंप्लीट हो गए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग हाथ में कंकर लेकर के जाते हैं, कुछ लोग हाथ में कुछ रख लेते हैं। जब एक कंप्लीट हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं। इस तरीके से लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी दिक्कत ये होती है कि जब 1-2 चक्कर आप करते हैं तो ये कंप्लीट होता रहता है, ये प्रोसीजर ठीक होता रहता है। लेकिन जैसे ही 3-4 चक्कर होते हैं, हमारी जो आते हैं वो सिकुड़ना शुरू होते हैं, फेफड़े सिकुड़ना शुरू होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें कंकड़ भी फेंकना है या फिर हमें कंकड़ को वो कुछ करना है। तो हम अक्सर राउंड भूल जाते हैं कि जब हम 12वें राउंड पे आते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम मेरे कितने राउंड कंप्लीट हुए। कहीं मेरे 11 तो नहीं रह गए, कहीं मेरे 10 तो नहीं हुए। आप मन में गिन रहे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में आकर के डाउट होता है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊँगा क्या करना है। जब हम दौड़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि यार छोड़ो नौकरी-वोकरी, ये भाड़ में जाए। ये रियलिटी आ गई। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया तो ऐसे कर रहे हैं। जब आप दौड़ोगे ना, और जब आप एग्ज़ाम में दौड़ोगे, तब आपको पता चलेगा अरे भाड़ में जाए यार ये वाली नौकरी, हम कुछ और नौकरी कर लेंगे। ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जान निकलने वाली है, ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंदर से पता नहीं क्या फेफड़े फटने वाले हैं, आंतें फटने वाली हैं। इस तरीके से, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाता है उसको ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक चीज़ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इंजेक्शन ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल बैन है। वो इंजेक्शन ले लेते हैं, पता नहीं कैसे इंजेक्शन वो आता है, उसको लगा लेते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। उससे
कई लोगों की तबीयत इतनी खराब होते हुए मैंने देखी है, जब हमारा ग्रुप दौड़ रहा था, कि उनको एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ा था। उनकी इतनी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कई लोगों की तो उसमें डेथ तक हो जाती है। तो ये गलती कभी भूल के ही मत करना, कभी मेडिसिन लेकर के या फिर इंजेक्शन वगैरह लेकर के कभी दौड़ना मत, क्योंकि उसमें हार्ट बीट, आपका ब्लड फ्लो इतना हो जाता है कि आप, और एक तो वैसे ही इतना हार्ट बीट आपकी बढ़ी रहेगी, ऊपर से आपने ये वाली चीज़ ले ली तो फिर तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल नेगलेक्ट करना बिल्कुल नहीं, चाहे आपकी दौड़ लगे कि नहीं लगे, जान से प्यारी कुछ नहीं है। सर सर अगर सलामत है तो टोपी 1000 मिल जाएँगी आपको, ठीक है? तो उसकी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल मत करना। अब आते हैं बात, हम रनिंग पे कैसे प्रैक्टिस करें? देखो, रनिंग में जब हम शुरू में हम जाते हैं तो धीरे-धीरे हमें प्रैक्टिस करनी होती है। हम ऐसे नहीं कि 5 किलोमीटर एक ही दिन में दौड़ लेंगे। हम पहले 2 चक्कर लगाएँगे, ठीक है? जैसे हम गए आज, आज हमारा फर्स्ट डे है तो आज हमने 2-3 चक्कर, 4 चक्कर लगा लिए। 4 चक्कर लगाने के बाद कल हम 5 चक्कर लगाएँगे। 5 चक्कर 2-3 दिन 5 चक्कर लगाए, फिर हम 6 चक्कर लगाएँगे, 2-3 दिन 6 चक्कर लगाए, फिर हम 7 चक्कर लगाएँगे, 2-3 दिन हमने 7 चक्कर लगाए। तो इस तरीके से आपको पूरे अपने 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं और विदिन टाइम कंप्लीट करने हैं। अगर आप धीरे-धीरे भी दौड़ोगे तो भी आप 28 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, लेकिन मेन बात ये है कि 4800 मीटर कंटिन्यू दौड़ना है आपको, रुकना नहीं है। अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि वो कई-कई लोगों का एक साथ में भेज देते हैं, 100 डेढ़ 100 लोगों को एक साथ में भेजते हैं, तो वहाँ से भी निकलना पड़ता है, ठीक है? तो अब बात आती है कि इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात कि आप जब दौड़ें तो उसके लिए आपको बेहतर जूते आपके पास होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप नंगे पैर दौड़ रहे हैं, नंगे पैर दौड़ना, बहुत सारे लोग नंगे पैर दौड़ना पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जब आप नंगे पैर दौड़ते हैं तो कंकर-पत्थर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैर में लगने का पूरा-पूरा खतरा होता है। पता नहीं नंगे पैर लोग दौड़ कैसे लेते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है। जूते आपके पास अच्छे होने चाहिए। जो जूते मैं यूज़ करता था, वो मैं, या आप अगर चाहिए तो स्क्रीन पे लग रहे हैं, वो वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। और इसके बाद खाना-पीना कैसा होगा? देखो, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी मतलब पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, बात आप जानते हैं, लेकिन शरीर में स्टैमिना और स्ट्रेंथ बिल्कुल बढ़ जाती है। तो खाने के लिए हमें जितना मैक्सिमम हो सके एकदम देसी खाने पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जो पैक्ड फूड वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जैसे आपके फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, ये सब चाउमीन, बर्गर, मोमो वगैरह ये सब चीज़ खत्म कर दो। केवल देसी खाने पे अपना देसी घी, दूध, दही, मट्ठा, ये सब चीज़ें, इन पर डिपेंड रहो। प्रोटीन यहीं से आपको मिलेगा। प्रोटीन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोटीन लो। दालें खाओ अच्छी-अच्छी। रात में भिगो के रख दो 10-12 क्या बोलते हैं, बादाम, 10-12 काजू, किशमिश, चने, मूँगफली की गिरी, उन सबको भिगो करके रख दो। उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे खजूर ऐड कर लिया आपने, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स, उनको ऐड कर लो। क्या बोलते हैं उसको, अखरोट, उसको ऐड कर लो। तो आप जब सुबह रनिंग करके आते हो तो उसको ज़रूर खाओ, क्योंकि जो आपकी मसल्स हैं, जो आप के लिए प्रोटीन चाहिए उन मसल्स को रीसेट होने के लिए, वो बेहद ज़रूरी है, तो उसके लिए वो आपको चाहिए, ठीक है? अब बात आ जाती है, ये कहाँ से आ गया? तुम हटो भई, है ना? अब स्ट्रैटेजी हमारी यही है कि हम 5-6 चक्कर लगाएँगे, फिर 2-3 दिन उसको कंटिन्यू रखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। ये चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ें मैं और बता दूँ आपको, फिज़िकल के लिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे जब आप रनिंग कर रहे होते हैं कि हम ग्रुप में दौड़ें, या फिर हम म्यूज़िक लगा के सुनें, या फिर हम म्यूज़िक लगा के दौड़ते रहें। तो भाई, म्यूज़िक लगा के मत दौड़ना। ये अभी आप कुछ दिन के लिए कर सकते हो ताकि आपका मन दौड़ने में लग जाए, ताकि आपको अ, अच्छा लगने लगे दौड़ना। तो कुछ दिन के लिए रखना, फिर उसके बाद उसको हटा देना, क्योंकि वहाँ जब जाओगे ना तो उसकी फिर आदत बन जाती है। हमारे शरीर को वैसी आदत बन जाती है कि हम बिना म्यूज़िक के फिर दौड़ नहीं पाते हैं। तो 2-3 दिन के लिए ठीक है, कुछ 1 हफ्ते के लिए ठीक है, उसके बाद फिर अपना बिना म्यूज़िक के ही दौड़ना। मैं तो यही करता था, बिना म्यूज़िक के दौड़ता था, क्योंकि मुझे पता है जब हम वहाँ दौड़ेंगे तो वहाँ कोई म्यूज़िक हमें सुनने नहीं देगा, ठीक है? तो हमें दौड़ना ऐसे ही पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम में दौड़ते हैं, वहाँ रनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, 12 चक्कर लगाने होते हैं, तो आपके पैरों पे एक चिप बाँध दी जाती है। वो चिप जैसे ही आपने 1 चक्कर पूरा किया, तो आप वो चिप ऑटोमैटिकली आपको ट्रैक कर लेती है कि आपने 1 चक्कर पूरा कर लिया है। वहाँ एक मैट बिछी होती है, जो काफ़ी चौड़ी होती है, आपका पैर जैसे उस मैट पे पड़ता है, तो वो चिप डिटेक्ट कर लेती है और पता चल जाता है कि आपने 1 चक्कर पूरा कर लिया। लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं वहाँ कि आपने कितने चक्कर पूरे कर लिए हैं, वो आपको खुद ही गिनने पड़ेंगे। कि मैंने 12 किए हैं, मैंने 10 किए हैं, मैंने 8 किए हैं, मैंने 11 किए हैं, मेरे कितने कंप्लीट हो गए हैं।
बीच में आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होगा कि भाई छोड़ देते हैं यार, छोड़ कुछ और नौकरी ले लेंगे, मरना थोड़ी है हमें। लेकिन वहाँ आपको अपना हौसला बनाए रखना है, अपना स्टैमिना बनाए रखना है, क्योंकि अगर 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो फिर क्या दौड़ोगे? और ये जो लाइन है ना कि 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो ज़िंदगी में क्या करोगे? ये लाइन से कई लोग, जो लास्ट जो आपकी भर्ती हुई थी यूपीएसआई की, उसमें कई लोग ऐसे मिले हैं मुझे जिन्होंने ये कहा कि आपने जब ये लाइन हमारे वीडियो में बोली थी और हमने ये सुनी थी, तो जब हम दौड़ रहे थे तो लग रहा था कि छोड़ दे इस दौड़ को, कोई और नौकरी देख लेंगे। लेकिन जब आपकी वो बातें हमें याद आई तो फिर हम फिर से दौड़ना स्टार्ट कर दिए। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये उन बच्चों ने मुझे खुद बताई है। तो आपको अपना स्टैमिना बना करके रखना है। और भाई ये जो वोलिनी वगैरह है, ये जो स्प्रे वगैरह है, ये भी अगर कभी दर्द हो तो यूज़ कर लेना। एक और बात कि एकदम से अचानक स्पीड मत बढ़ाना। कभी ये सोचो कि मैं एकदम से अचानक स्पीड बढ़ा दूँ, पूरा सूट लगा दूँ 500 मीटर का या 1 किलोमीटर का, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि फिर जो हमारी हड्डियाँ हैं ना, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। घुटने के नीचे की जो हड्डियाँ हैं, वहाँ इतना बुरा पेन होता है कि आप चल भी नहीं पाओगे। तो जूते अच्छे होने चाहिए, रनिंग का समय भी ठीक होना चाहिए। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो रनिंग का स्टैमिना बन जाना चाहिए। 5 किलोमीटर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूरा 5 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं, पूरा 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब वो टाइम नहीं देखते हैं, वो 10 वो आधे घंटा भी हो सकता है, वो 32 मिनट भी हो सकता है, वो 35 मिनट भी हो सकता है। फिर वो टाइम घटाते हैं धीरे-धीरे स्पीड बढ़ा करके, पूरा 5 किलोमीटर दौड़ के। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी भाई, मैं सजेस्ट करूँगा आप भी ऐसे ही करना कि पहले बहुत ज़्यादा ना दौड़ के धीरे-धीरे अपनी जो स्पीड है उसको कंटिन्यू रखना, धीरे-धीरे अपने चक्कर बढ़ाते रहो, तो आपका फिज़िकल बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको डेढ़ 2 महीने मिलेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। डेढ़ 2 महीने काफ़ी हैं आपको। अगर आप बिल्कुल नील हैं ना फिज़िकल में, आप ज़्यादा फिज़िकल नहीं करते हैं, आपका इस बॉडी स्टैमिना बहुत कम है, वीक है, या फिर आप फिज़िकल बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो भी आपका डेढ़ 2 महीने में आराम से 4800 मीटर आपके 28 मिनट में कंप्लीट हो ही जाएंगे, डोंट वरी। पर लेकिन क्योंकि अभी चल रहा है आपका मार्च अप्रैल मई, आपका भी लगभग लगभग उसी टाइम पे फिजिकल होगा, मई जून के करीब करीब ही। और फिजिकल भी ऐसे ही होता है भाई, किसी को 11 बजे दौड़ा रहे हैं, किसी को 12 बजे दौड़ा रहे हैं, किसी को 10 बजे दौड़ा रहे हैं। तो ये आपके कुछ लक के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो फिजिकल है वो पहले ही बैच में अगर आ गया, सपोज करो 7 बजे या 8 बजे कोई बैच स्टार्ट किया दौड़ाना, पहले में ही आपका आ गया, तो उस टाइम पे ठंड होती है, आप आराम से एसडी लगा सकते हो। लेकिन जब अगर आपको सेकंड या थर्ड बैच में अगर आता है तो उसमें क्या थोड़ी दिक्कत होती है, गर्मी बढ़ जाती है। जून की गर्मी है, ऊपर से गर्मी भी बढ़ रही है। और ये गलती कभी मत करना, उतनी गर्मी में अगर आपने ये चीज़ें ले ली ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये चीज़ों को तो बिल्कुल भूल ही जाना। कोई अगर सजेस्ट करे तो उसको ही मना कर देना कि भाई ये नहीं, रेस लगे ना लगे ये नहीं करेंगे हम। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे फिजिकल बढ़ाओ। मॉर्निंग में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो आपके ऊपर सूटेबल है कि अगर आपको समय शाम को मिल रहा है तो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर उतना स्टेमिना बनना चाहिए बस, कि आप वहाँ जा करके 4800 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर दौड़ लो। और जब राउंड गिनने की बारी आती है तो आज मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा फिजिकल के बारे में। और अगर जो भी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। जब वहाँ राउंड गिनने की बारी आती है तो राउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गिनने में। तो आपको अपने पास में कंकर रखने और अपना होश इतना बना करके रखना है कि जब एक राउंड कंप्लीट हो जाए आपका पैर जो मैट है उस पर पड़ते ही आपको एक कंकर फेंक देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने राउंड क्लियर हो जाएंगे। जब मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, एक कई बंदे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके 12 राउंड कंप्लीट करने वाले थे। उनको लगा कि मेरे उनके पास समय था और उनको लगा कि मेरे 12 राउंड कंप्लीट हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास समय था, 1.5 मिनट का या पौने 2 मिनट का समय था, वो जाकर के क्योंकि थक इतने जाते हैं सोचते हैं जल्दी से जल्दी बस मैं बैठ जाऊँ, जल्दी-जल्दी रेस्ट कर लूँ, तो वो जाकर के बैठ गए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उनके 11 ही चक्कर कंप्लीट हुए हैं। वो उनको कितना दुःख हुआ होगा, बल्कि समय था उनके पास में। ऐसे मेरे साथ हुआ था, जब हम दौड़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मेरे 12 चक्कर कंप्लीट हो गए, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन था कि 12 चक्कर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो उसके बाद में मेरे पास पर्याप्त समय था, लगभग 3 मिनट का समय था, 3 साढ़े 3 मिनट का। तो मैंने 1 चक्कर और लगाया, फिर उसके बाद मेरे पास लगभग थोड़ा-सा समय और बचा, तो मैंने 1 चक्कर और लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मेरे कुल मिलाकर के 13 चक्कर कंप्लीट हुए थे, तो यानी कि 1 चक्कर मेरा एक्स्ट्रा हो गया था। तो इस तरीके से वहाँ बहुत दिक्कत भी होती है। तो सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्टेमिना अच्छा होगा और आपका खान-पान अच्छा होगा, अपने शरीर को स्ट्रेंथ दी होगी,
और अच्छे से फिजिकल की तैयारी की होगी तो फिजिकल करना बहुत आसान तो नहीं कह सकता, लेकिन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी, आपकी जो उम्र है, आप तो अभी 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर भी दौड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिजिकल में और कुछ है नहीं यूपीएसआई के में, केवल केवल रनिंग है, और आप रनिंग आराम से कर सकते हो, बहुत आसान फिजिकल है, हो जाएगा। वहाँ का जो स्टाफ है वो भी सपोर्टिव होता है, वो भी आपको प्रेशर करता है कि आप बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। तो इस तरीके से फिजिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन बचता है फिजिकल को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी फिजिकल की तैयारी जो करना स्टार्ट कर सकते हैं वो स्टार्ट कीजिए, और अपने फिजिकल को अच्छा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।